श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारी। 16 अगस्त को मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव। जन्माष्टमी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखेगी। सिंदूर बंगले में भगवान श्री कृष्ण होंगे विराजमान। सप्तरंगी पोशाक में अपने भक्तों को देंगे दर्शन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की भव्य सजावट की जाएगी। पूरे मंदिर परिसर को पेंट किया जा रहा। भागवत भवन मंदिर में श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक होगा। मुंबई में दही हांडी उत्सव की तैयारियां तेज। अभ्यास में जुटे गोविंदा। दही हांडी कार्यक्रम में शामिल होंगे वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल। प्रो गोविंदा सीजन 3 में दही हांडी खेलने वाले गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाने पहुंचे थे गेल। टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कहा दही हांडी के खेल को ओलंपिक तक ले जाएंगे। मैसूर में दशहरा उत्सव के लिए 14 हाथियों का हुआ चयन। राजसी हाथी अभिमन्यु के नेतृत्व में सजे धजे 9 हाथियों के पहले जत्थे ने मैसूर महल में प्रवेश किया। मैसूर महल के प्रवेश द्वार पर हाथियों का भव्य स्वागत हुआ। बारिश के बावजूद सैकड़ों लोगों ने इस अद्भुत और अलौकिक नजारे को देखा। 9 अगस्त से अरण्य भवन में ठहरे हुए थे 9 गजराज। अरण्य भवन से पारंपरिक अनुष्ठानों और पुष्पांजलि के साथ औपचारिक विदाई दी गई। हाथी अशोकपुरम के अरण्य भवन से जय मार्तंड्य द्वार तक शानदार जुलूस। सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक गीत संगीत की प्रस्तुति दी। दशहरा उत्सव में मुख्य आकर्षण होता है स्वर्ण हौदा। सबसे आगे वाला हाथी स्वर्ण हौदा को देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ ले जाता है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। राजधानी दिल्ली में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम। दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा के लिए लगाए गए 366 सीसीटीवी कैमरे। अन्य जगहों पर लगी 427 सीसीटीवी कैमरे। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तैनात किए गए 7500 जवान। आने जाने वालों का डेटा लाइव सीसीटीवी फीड के साथ स्कैन किया जाएगा। लाल किले के प्रवेश द्वार पर बनाया गया नियंत्रण कक्ष ड्रोन से नजर रखी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एडवाइजरी जारी। 14 अगस्त की रात से लाल किले वाले रास्तों को सील किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। दिल्ली में निकाली गई तिरंगा यात्रा। यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगाए नारे। देशभक्ति के नारों से गूंज उठा दिल्ली शहर। रामबन में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में लोग शामिल। आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम करने वाली मिर्जापुर की राखी कृष्णा सिंह को पीएम का बुलावा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा सम्मानित। प्रयागराज में एसएचओ उपेंद्र सिंह की शानदार विदाई। बग्घी को फूलों से सजाकर निकाली गई विदाई यात्रा। मथुरा पहुंची यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। श्री कृष्ण जन्मभूमि पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सौगात दी। राज्य ग्रामीण बैंकों का वर्चुअल उद्घाटन किया। असम के बाक्सा जिले में डेकाडोंग नदी पर पुल का हुआ निर्माण। सीएम हिमंता बिस्वा ने उद्घाटन समारोह की तस्वीरें शेयर की। चिरांग जिले के कांची श्री शंकर नर्सिंग स्कूल में नर्स बनने की मिल रहा ट्रेनिंग। प्रशिक्षण लेने वाले छात्राओं में नर्स बनने की खुशी। गुजरात के द्वारिका में विश्व सिंह दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। चर्चित शेर जय वीरू की दोस्ती पर आधारित लघु फिल्म की प्रस्तुति। असम में सावन के सोमवार पर सुकरेश्वर देवालय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। सुकरेश्वर देवालय मंदिर में जल और दूध महादेव को किया जा रहा अर्पित। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख पहुंचे दिल्ली। गार्ड ऑफ ऑनर दिया। काठमांडू में नेपाल क्रिकेट टीम के लिए नई जर्सी का अनावरण। नेपाल के खिलाड़ी शामिल हुए। ओडिशा के गंजम में धर्मेंद्र प्रधान ने एसडब्ल्यूआरओ जल वितरण परियोजना का शुभारंभ किया। कहा देश में विकास की रफ्तार तेज होगी।
दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में उत्तराखंड रिकनेक्ट कनेक्शन 2025 का आयोजन। कार्यक्रम को लेकर सीएम रेखा ने खुशी जाहिर की। दिल्ली पुलिस ने हर नजर देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस के प्रहरियों की सराहना के साथ सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। नागपुर से पुणे पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया गया। राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यात्रियों को बांटे फूल। वर्ल्ड पैडल लीग के तीसरे सीजन में नजर आए फिल्म अभिनेता सलमान खान। सोहेल खान की टीम पैंथर्स को चीयर करते दिखे सलमान। यूट्यूबर दीप रंजन सचान गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश की शुरू की बाइक से यात्रा। गुवाहाटी की हरियाली, मनोरम पहाड़ियों और आकर्षक नदियों से मंत्रमुग्ध होकर शेयर की तस्वीरें। त्रिची के लोगों को सीएम स्टालिन ने दी अत्याधुनिक लो फ्लोर बसों की सौगात। तमिलनाडु सरकार में मंत्री KN नेहरू ने बसों को हरी झंडी दिखाई। राजौरी में आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रही बेटियां आजीविका मिशन से जुड़कर खुद की बदल रही तकदीर। नवसारी में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री CR पाटिल। पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जबलपुर में आयोजित कंजलिया पर्व में बिखरे आस्था और संस्कृति के रंग। नई फसल के उन्नति के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है उत्सव। महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई दी। गंजम में खारे पानी को सिंचाई और पीने योग्य बनाने की दिशा में बड़ी पहल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाटर प्लांट का उद्घाटन कर पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। भूकंप रोधी होने के साथ कई मायनों में खासे अपार्टमेंट। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को दर्शाने वाला नया वीडियो किया जारी। वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के साथ राहत बचाव कार्यों की झलक। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। घाटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की जयकारे लगाई। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस गरुण दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी परियोजना का उद्घाटन। साइबर अपराध जांच से प्राप्त राशि के चेक वितरित किए। ओडिशा के खोर्धा जिले में मां भगवती मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। धराली हर्षिल में मिशन जिंदगी जारी। सेना की पैरा ब्रिगेड हाईवे रोपवे जिप तैयार की जा रही है। लाइन हर्षिल को धराली से जोड़ेगी। धराली में प्राकृतिक आपदा के बीच भारतीय वायुसेना बनी देवदूत। MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए धरासू भेजा गया। हर्षिल धराली में युद्ध स्तर पर व्यवस्था बहाल करने में जुटा प्रशासन। NDRF, SDRF, सेना और रेस्क्यू टीमें दिन रात काम करने में जुटी। बाढ़ प्रभावित उत्तरकाशी में संपर्क बहाल करने की कोशिश। गंगनानी में आपदा में क्षतिग्रस्त बेली ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा। धराली में 7वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिंदगी बचाने में जुटे बचाव कर्मी। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में आज आंधी तूफान के साथ बारिश। उत्तराखंड के कई जिलों में आज से 13 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। सरकार ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट। टिहरी में भारी बारिश जारी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, सड़क पर मलबा, यातायात प्रभावित। देहरादून में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा। लोगों को मिली राहत। शिमला में घने बादलों और कोहरे के बीच अंधेरा छाया। लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के मनेर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। बिहार से गांव छोड़ शहर की ओर पलायन कर रहे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं।